क्योंकि दिस इज़ नॉट नॉर्मल कि आप 20 साल 25 साल दुनिया को कुछ और दिखा रहे हैं और आप अंदर से कुछ और हैं। एक इंसान नॉर्मल नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ इश्यूज उसके साथ आते ही आते हैं। तो आज जो बात होगी वो बात होगी ड्रामा सीरियल फांस के ऊपर के ड्रामा सीरियल में जो क्रिमिनल बंदा दिखाया गया है वो एक क्रिमिनल कैसे बना। ठीक है, कोई भी पैदाइश से क्रिमिनल नहीं होता, तो क्या सर्कमस्टांसेस थे, वो क्या वजूहात थी जिनकी वजह से जो है वो, मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग मुझे फील हुआ, जिनकी वजह से वो एक क्रिमिनल बना और वो ऐसा क्यों बना, और क्या वो साइकोपैथ था, क्या वो साइकोपैथ नहीं था, क्या उसके साथ क्या सीन था, वो क्या इशू था। तो इस वीडियो में जो है आज हम ये बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और आप जो हैं मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो मुझे मेरी वीडियोस पे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, वो मेरे लिए बहुत 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 कीमती होता है। तो आप मुझे बताएं कि मेरी पिछली वीडियो आपको कैसी लगी, और इस वीडियो में भी मैं जो हूँ वो एक काइंड ऑफ मेरा रिएक्शन है, और इस रिएक्शन के थ्रू जो है वो हम बहुत सीखेंगे। आज इस चीज़ के ऊपर बात होगी वो है ड्रामा फांस। ठीक है, ये अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले जो है वो ख़त्म हुआ है ड्रामा। और इस ड्रामे के अंदर अब आप सोचेंगे कि मैं क्या इसमें कोई साइकोलॉजिकल पहलू निकालूंगी। तो इसमें जो साइकोलॉजिकल पहलू है वो है कि जो क्रिमिनल बंदा जो है वो बनाया हुआ है, जिसको दिखाया गया है कि वो पूरे ड्रामे में इस्टेब्लिश किया है कि वो जो है वो ज़हनी तौर पे उसको डिसेबल है या उसको कोई इशू है, साइकोलॉजिकली जो है वो इल है, और उसको जो है बहुत एज मिलता है इस चीज़ का, और सब लोग उसका उसी तरह ख्याल रखते हैं। और बाद में पता चलता है कि वो असल में जो है वो साइकोलॉजिकली इल नहीं है, और असल में वो एक क्रिमिनल माइंडेड पर्सन है। और फिर जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने जो है वो एंड पे बताया है कि वो ऐसा क्यों बना, एक इंसान ऐसा क्यों बना। ऐसे ही बचपन से ही एक इंसान क्रिमिनल नहीं होता, या बचपन से ही एक इंसान जो है वो बुरा पैदा नहीं होता। ठीक है, वो आपके सर्कमस्टांसेस होते हैं, वो माँ बाप होते हैं, वो इन्वायरमेंट होती है, वो फैमिली होती है, जो बच्चे को जो है वो एक सर्टन वे में बड़ा करते हैं। और बच्चा जो है वो क्रिमिनल माइंडेड भी बन सकता है, और बच्चा जो है वो अच्छा बंदा भी बन सकता है, अच्छा इंसान भी बन सकता है। तो इन्होंने वैसे आम तौर पर ड्रामाज में बैक स्टोरी एज सच इतनी ज़्यादा नहीं बताई जाती और इतनी ज़्यादा नहीं दिखाई जाती कि अगर एक बंदा क्रिमिनल बना है तो वो क्यों ऐसा बना, मतलब उसकी कोई बहुत इन डेप्थ किस्म की कोई बैक स्टोरी नहीं होती। तो इस ड्रामे के अंदर उन्होंने एंड पे जो है वो हमें बताया कि किस तरह वो एक क्रिमिनल पर्सन बना, और कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जिसने उसको इन एक्टिविटीज़ में डाला, और उसने क्यों किया ऐसा। ठीक है, उसने क्यों ऐसे जुल्म किए और वो क्यों ऐसा बना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का जो था वो ये बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा ये सब। तो मैंने सोचा कि मुझे शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ। इससे जो होगा वो थोड़ा सा एक एंटरटेनमेंट के पहलू के साथ जो है वो आपको सीखने को मिलेगा। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आएगी, तो मुझे इस वीडियो पे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो इस ड्रामे में जो है वो एक तरह से वो सारा कंक्लूजन जो है वो क्रिमिनल खुद ही अदालत में कर देता है जज के सामने, जब वो बताना शुरू होता है कि अच्छा, मैं आपको पहले ये बात बता दूं कि जो साइकोपैथ्स होते हैं, जिनकी हम बात करते हैं कि साइकोपैथ जो लोग होते हैं, जो साइकोपैथ क्रिमिनल्स होते हैं, उनके अंदर जो सबसे बड़ा एक मेन हम पॉइंट देखते हैं वो ये होता है कि उनके अंदर ना रिग्रेट होता है। वो अपनी किसी भी चीज़ पे, किसी भी हरकत पे, किसी भी जुर्म के ऊपर जो है वो अफसोस उनको नहीं होता, उनको दुख नहीं होता, या उनको पशेमानी नहीं होती कि उन्होंने ये काम किया है। और जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ आती है, एक बहुत बड़ी आप समझ लें कि वजह है, वो है कि एम्पथी, यानी कि दूसरों से मोहब्बत करना, दूसरों को समझना। हम कहते हैं ना कि आपको समझ नहीं आ रही है, आप अपनी जगह जो है वो मुझे अपनी जगह रख के देखें, और आप फिर देखें कि आप मेरी ज़िंदगी को किस तरह समझते हैं। ठीक है, जब हम ये एक एम्पथी का लेवल हम डेवलप कर रहे होते हैं। ये कैरेक्टर साइकोपैथ नहीं था। ये हमें कैसे पता चला कि वो साइकोपैथ नहीं था? तो ये जो कैरेक्टर था उसको हमने देखा है कि वो अपनी माँ से और बहनों से प्यार करता है, वो इमोशंस फील करता है। ठीक है, उसने जो है वो एक काइंड ऑफ उसको रिग्रेट भी हुआ कि उसने ये सब किया, लेकिन उसको पता था कि वो अपनी बहनों और माँ से प्यार करता था। ठीक हो गया, और उसको पता था कि उसने उनको जो है वो दुख पहुँचाया है, अपनी जो विक्टिम्स थे उनको छोड़ के उनकी उसने ऐसा बहुत ज़्यादा बात नहीं की कि वो शर्मिंदा है या क्या है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स, अपनी माँ और अपनी बहनों के सामने जो था वो शर्मिंदगी का उसने मुजाहिरा किया है। उसको शर्मिंदगी हुई, उसको दुख हो रहा था कि उसने अपनी बहनों और माँ के साथ क्या किया।
तो ये जो है वजूहात है जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि वो साइकोपैथ नहीं था। ठीक हो गया। अब आगे जो है वो हम बात करते हैं कि जिस तरह उसने बताया अदालत में कि वो बचपन से ही देखता आ रहा था, और मैं आपको क्या बताऊं कि मैं कितना इस बात पे स्ट्रेस करूं उतना कम है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो ना वो अच्छा कोई उस अच्छाई वाला कोई पार्ट होता है ना बुरा, वो एक बिल्कुल ब्लैंक स्लेट होता है। ठीक है, माँ बाप उसको सिखाते हैं, जो भी वो सीखता है वो अपने पेरेंट्स से सीखता है। तो अगर बच्चा गुस्सा करना सीख रहा है तो वो भी अपने पेरेंट्स से सीख रहा है, अगर बच्चा सॉफ्ट हम्बल और नरम नेचर का है तो वो भी उसने अपने पेरेंट्स से ही सीखा है, वो पैदाइश से अपने साथ चीज़ें नहीं लेके आया। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं बच्चों की, टीनेजर्स की, तो आप उनका जो भी रवैया देखेंगे वो उनके पेरेंट्स की वजह से है, अच्छा है तो भी, बुरा है तो भी। तो इसमें भी उसने यही बताया कि बचपन से वो देखता आ रहा था कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत लड़ाई करते हैं, उसका जो बाप है वो उसकी माँ को मारता है, ओवर पावर करता है, और बहुत ही बुरा जो है वो हाल है घर में, पेरेंट्स का आपस में बहुत बुरा रिलेशनशिप है, और वो बच्चे भी ट्रॉमेटाइज हो रहे थे। तो फिर एक दफ़ा क्या हुआ कि जब वो बीमार हुआ तो माँ बाप ने लड़ना बंद किया, थोड़े दिन घर में सुकून रहा। तो इस चीज़ ने उसको मोटिवेट किया, उसको रीइंफोर्स किया, ये जो है उसको रिवॉर्ड मिला कि अगर वो बीमार होगा तो उसके घर में सुकून होगा। ठीक है, उसके घर में लड़ाइयाँ नहीं होंगी। तो जब उसने देखा कि मैं बीमार हूँ और घर में लड़ाइयाँ नहीं हुई हैं और मैं ठीक हुआ हूँ, तो फिर लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, तो उसने एक छोटे बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादातर चीज़ों को इंटरनलाइज कर लेते हैं कि शायद मेरे होने की वजह से मेरे पेरेंट्स लड़ रहे हैं, या शायद मेरे होने की वजह से उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। तो उस बच्चे ने भी, जो एक छोटा बच्चा था, उसने भी कहा कि अगर मेरे बीमार होने से ये आपस में लड़ नहीं रहे हैं, आपस में अमन मोहब्बत रह रही है, उसने जो है वो एक कवर अपने ऊपर चढ़ा लिया। वो एक्ट करना शुरू हो गया कि जैसे वो मेंटली इल है, जैसे उसे चीज़ें समझ नहीं आती हैं, जैसे वो बड़ा भी होता जा रहा है फिज़िकली, तब भी उसका दिमाग बच्चों वाला ही है। ठीक है, तो ये वो रीइंफोर्समेंट थी जो पेरेंट्स से उसको मिली। तो उसने ये हुआ कि उसने जो है ये एक्ट किया, और फिर उसने देखा उसको बचपन से बच्चा भी, मतलब ये एक इतनी बेसिक चीज़ है कि हर घर में होती है, हर वालिदैन और हर बच्चा ये इन चीज़ों से ही सीखता है। ठीक है, आप एक चीज़ बच्चे को बता के सिखा रहे हैं और एक चीज़ बच्चे को करके सिखा रहे हैं। जो आप करेंगे बच्चा उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेगा। ठीक है, जो आप बोल रहे हैं वो उसकी शायद इतनी वर्थ नहीं है, लेकिन जो आप करके उसको दिखा रहे हैं, एक्ट आउट करके दिखा रहे हैं, बच्चा जो है उस चीज़ से बहुत ज़्यादा सीखता है। जितनी भी लर्निंग अगर आप समझे तो उसमें 95% या उससे भी ज़्यादा हम लोग बड़े होके भी, और बच्चे सबसे ज़्यादा जो है वो देख के सीखते हैं। ठीक है, बुक से पढ़ के नहीं सीखते उतना, वो माँ बाप के लेक्चर से उतना नहीं सीखते, वो अपने टीचर्स के लेक्चर से उतना नहीं सीखते, जितना कि वो किसी को कुछ करते हुए देखते हैं और फिर सीखते हैं। ठीक है, तो उसने भी जो शहजाद शेख है उन्होंने काफ़ी अच्छी जो है वो इसमें सही एकदम से, मैंने कभी उनको इतनी अच्छी एक्टिंग करते हुए असल में देखा नहीं है, लेकिन वही बात है, ऐसा ऐसा इंसान की जो एक्टिंग भी है और जो भी स्किल है वो पॉलिश हो जाता है। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डिपिक्ट किया है इस कैरेक्टर को, और उन्होंने जो है बहुत अच्छे तरीके से एंड पे जो है वो सारा कुछ कंक्लूड किया कि किस तरह उसने देखा कि उसका एक बाप पावर में है, उसकी माँ जो है वो पावर में नहीं है, वो दबी हुई है। तो उसने बचपन से सोचा कि मैं क्योंकि वो खुद भी मार खाता होता है, बच्चा जो होता है वो खुद भी मार खाता है, तो वो बचपन से ही अपने बाप को देखते और वो कहते हैं कि बाप जैसा बनना है, क्योंकि उसके पास पावर है, क्योंकि वो खुद नहीं रोता, उसके बाप को मारनी पड़ती, वो मारने वाला है, उसके पास एक पावर है। तो उसने अपनी माँ की तरह अच्छी नेचर अपनाने की बजाय उसने अपने बाप को देख के सीखा। ठीक है, और उसने अपने बाप को देख के जो है वो उसने तहैया किया, उसने चूज़ किया कि वो अपने बाप की तरह बनना चाहता है, जो कभी झुके ना, जो दूसरों की मार ना खाए, जो दूसरों की बात ना सुने, जिसके पास अथॉरिटी हो। ठीक है, और फिर जब उसने देखिए सारा जो मामला जब हो जाता है तो वो अपने घर जो मुलाजमाएँ होती हैं, जो औरतें आती हैं काम करने के लिए, वो उनको क्यों उनके ऊपर ये जुल्म करता है। ठीक है, उनके ऊपर क्यों ये पहाड़ तोड़ता है जुल्म का, क्योंकि देखिए जब आप रिसर्चेस देखें, जो भी देखें, जो रेप है, ठीक है, ये जो क्राइम है, इसकी हमेशा आपको बुनियाद नज़र आएगी पावर के साथ। ठीक है, उसमें हवस नहीं होती, उसमें पावर होती है। तो जब एक लड़का मेंटली तौर पे उसने एक्ट अपने ऊपर जो है वो एक हावी किया हुआ है, और वो एक्ट कर रहा है कि वो एक बच्चा है, और वो उस तरह अपनी एनर्जीज़ नहीं निकाल पा रहा, उस तरह अपना एडल्टहुड उसको वो समझे कि उसके ऊपर एडल्टहुड नहीं आया, और वो क्या करे, वो अपने माँ बाप के सामने वो एक छोटा बच्चा है जिसके पास कोई पावर नहीं है। तो अपनी पावर एग्जर्ट करने के लिए उसने हमेशा देखा कि औरतें जो हैं, अपने बाप से उसने सीखा कि औरत जो है वो आपसे निचले दर्जे की बीइंग है और आप उसके ऊपर जुल्म कर सकते हैं और वो चुप रहेगी आगे से।
तो उसने जो है अपनी पावर के लिए, ठीक है, अपनी पावर को एग्जर्ट करने के लिए, अपनी उस नीड को पूरा करने के लिए, पावर की नीड को पूरा करने के लिए, वो अपने घर में जो काम वालियाँ आती होती हैं, जो काम करने आती होती हैं, उनको, उनके ऊपर वो जुल्म ढाता होता है, उनके ऊपर अपनी पावर एग्जर्ट करता होता है। तो खैर बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इस सारी चीज़ को जो है वो कंपाइल किया और फिर एंड पे उन्होंने ये इस तरह रैप अप किया कि वो जो बंदा है वो असल में बिल्कुल ठीक था, वो साइकोलॉजिकली जो था वो इल नहीं था। लेकिन देखें, जब आप अपने साथ अपने आप को एक धोखा दे रहे होते हैं और आपने एक कहते हैं ना कि सारी ज़िंदगी, ऑलमोस्ट सारी ज़िंदगी आपने एक्ट आउट किया है, आपने अपने आप को दिखाया कुछ और है और आप अंदर से कुछ और थे। आपके जो दिमाग है उसके ऊपर टोल होता है इसका, ठीक है, उसका असर होता है और आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ट्रॉमा से उसने सीखा कि मैं बीमार रहूँगा, मैं दिमागी तौर पे बच्चा ही साबित करूँगा अपने आप को, तो वो चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती हैं। और अगर आपने ध्यान से देखा इस ड्रामे को तो उन्होंने दिखाया है कि वो इवन जब वो अलोन है, वो जेल में है या कोई भी अकेला है, वो तब भी वो उस तरह बच्चे वाला ही एक्ट कर रहा है क्योंकि वो उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गया। और फिर जब उन्होंने दिखाया है एक दो सीन उन्होंने दिखाया कि वो एक अलग से उसको बाहर जो है उसकी एक पर्सनैलिटी है और एक वो खुद है और वो आपस में बात कर रहा है, तो इस चीज़ से मुझे भी शो होता है और ये हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी है कि मे बी वो जो है कोई उसके अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स भी हों, क्योंकि जब एक इंसान इतना ज़्यादा धोखा देता है, दूसरों को देता है, लेकिन वो असल में अपने आप को धोखा दे रहा होता है कि वो चीज़ पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है। मैंने ये एक जगह पे पढ़ा कि आप जो हैं वो सिर्फ वो रिलेशनशिप्स के मामले में था कि 3 महीने से ज़्यादा या आखिर 6 महीने, साल से ज़्यादा कोई इंसान एक्ट करके नहीं आपको दिखा सकता जो वो नहीं है, ठीक है। तो जल्दी इंसान के जो रंग है ना वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो अब देखिए कि एक इंसान, एक बच्चे से वो बड़ा हुआ है और वो इतने साल, समझे कि 20 साल या 25 साल, जितने भी साल उसने एक्ट आउट किया है, तो कैसे वो चीज़ उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं बनेगी, कैसे वो उसको अंदर से डिस्टर्ब नहीं करेगी, जो चीज़ वो है नहीं वो बन के दिखा रहे हैं, तो कैसे वो चीज़ उसको साइकोलॉजिकली अफेक्ट नहीं करेगी और कैसे उसकी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट नहीं करेगी। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है कि वो बंदा जो है उसके अंदर सिम्टम्स आ रहे हो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के, ठीक है। और ये भी पॉसिबल है कि मतलब देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी, उन्होंने भी शो नहीं किया और इतना वो कहते हैं ना कि बहुत डेफिनेट बात नहीं है, लेकिन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हो गया हो और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो साइकोलॉजिकली तौर पे इल हो, कोई ना कोई उसके ऊपर अफेक्ट आया ज़रूर होगा, क्योंकि दिस इज़ नॉट नॉर्मल कि आप 20 साल 25 साल दुनिया को कुछ और दिखा रहे हैं और आप अंदर से कुछ और हैं। एक इंसान नॉर्मल नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ इश्यूज उसके साथ आते ही आते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इसमें उन्होंने सारा कुछ डिपिक्ट किया है और बाकी भी ड्रामा जो था हर लिहाज से बहुत बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सारी स्टोरी लाइन और डिपिक्ट भी बहुत अच्छा किया है। ये जो ड्रामा था ये वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी था कि आप किस तरह बोलते हैं, अपने हक़ की लड़ाई किस तरह करते हैं, तो ये बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया था। रुसवाई की तरह ये उन्होंने नहीं कर दिया था कि वो चुप कर गई है या वो भूल गई है, मतलब काइंड ऑफ, और उसने अपने लिए इंसाफ नहीं लिया। इसमें उन्होंने दिखाया है कि किस तरह वो खड़ी रहती है और किस तरह वो दूसरे लोग, दूसरी औरतें उसका सहारा बनती हैं, किस तरह एक मर्द उसका सहारा बनता है, और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो लिखी हुई थी। मतलब बहुत अच्छा ड्रामा था, बहुत अरसे बाद मैंने कोई पाकिस्तानी ड्रामा देखा पूरा। तो आई होप कि आपको जो है इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। जब आप ड्रामा भी देखेंगे जाके तो आपको पता चलेगा कि अगर एक बंदा क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो वो कोई अय्याशी नहीं कर रहा होता। वो सारे क्रिमिनल्स कोई अमीर माँ बाप की औलाद नहीं होते कि वो खाली थ्रिल के लिए ये सब करें। और वो भी देखें, वो उसके पीछे भी अगर हम जाएँ तो वो पेरेंटिंग है, वो बहुत बड़ी चीज़ है पेरेंटिंग, कि माँ बाप ने बच्चे की तरबियत किस तरह की है, ये सब माँ बाप ही सिखाते हैं बच्चे को, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने बिहेवियर से, दूसरों के सामने कि वो किस तरह है, इन सब चीज़ों से बच्चे सीखते हैं। तो बच्चे स्पॉइल भी इस तरह ही होते हैं। और ये जो थ्रिल के लिए भी इवन जो क्राइम कर रहे होते हैं या जो मजबूरी में क्राइम कर रहे हैं या जो है ही क्रिमिनल माइंडेड, इनके पीछे जो है बहुत ज़्यादा जो है वो हिस्ट्री होती है। और इनके पीछे आहिस्ता आहिस्ता जब आपको उनकी बैकग्राउंड पता चलती है तो आप कहते हैं हाँ अच्छा, इसकी वजह से इसके अंदर ये वही चीज़ आई और इसकी वजह से इसके अंदर ये चीज़ आई। तो किसी भी साइकोलॉजिकल बीमारी के और ये किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी के और कोई भी इस तरह की जो चीज़ होती है वो बग़ैर वजह के नहीं होती, उसके पीछे बहुत वजूहात होती हैं और कभी वो वजूहात इतनी दबी हुई होती है कि वो हमें मिलती नहीं है। तो फिर वो हमारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो हमें हमारी मदद करते हैं इस चीज़ में। तो
कोई भी चीज़ इतनी सिंपल नहीं है। अगर आप साइकोलॉजी को जो है वो पढ़ना शुरू करते हैं तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है। तो आई होप कि आपने आज जो है वो थोड़ा सीखा हो इस वीडियो से, और आपको ये वीडियो जो है पसंद आई हो तो अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें, और मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहता है, बहुत ही कीमती है आपका फ़ीडबैक मेरे लिए। तो मुझे फ़ीडबैक दें और मुझे बताएं कि आप और किस ड्रामे के ऊपर जो है वो साइकोलॉजिकल किस्म का उसका एनालिसिस चाहते हैं, तो मैं उस ड्रामे को देखूंगी। वैसे तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है ड्रामे देखना, लेकिन मैं उसको देखूंगी और इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो कम्युनिकेट करूंगी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह मिलेंगे हम अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।